नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम किसान खाद योजना, किसानों को मिलेगी 11,000 रुपए की सहायता राशि। भारत सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं किसानों के लिए समय समय पर लाती रहती है, ताकि देश के किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आगे इसी क्रम में अब सरकार ने किसानों की भलाई के लिए पीएम किसान खाद योजना, बता दें कि इस योजना में देश के किसानों को सरकार के द्वारा खेती के लिए उर्वरक उपलब्ध करवाई जाती है और इस योजना की स्थापना रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा के द्वारा की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार अपने इस योजना में देश के सभी किसानों को खाद खरीदने के लिए लगभग 11,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। लड़खड़ा रही हेमंत सोरेन की कुर्सी, चुनाव आयोग को नहीं दिया जवाब। झारखंड में राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। विधायकों की सदस्यता को लेकर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खनन पट्टा मामले में जवाब के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार तक का समय दे रखा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब देने के लिए समय भी मांगा जा सकता है। मुख्यमंत्री इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से मशविरा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय मिलने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सीएम को दिए गए नोटिस में जिक्र है कि 10 मई तक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग अपने मंतव्य से राजभवन को अवगत कराएगा। बीपीएससी पेपर लीक के बाद अब झारखंड में भी जेएसी 11वीं का मैथ पेपर परीक्षा से पहले हुआ वायरल। इन दिनों ऐसा लगता है कि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में पेपर लीक होने का खेल चल रहा है। अभी एक दिन पहले ही बिहार में बीपीएससी पेपर लीक का मामला सामने आया था, वहीं अब झारखंड में जेएसी 11वीं के मैथ का पेपर लीक हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जैक द्वारा आयोजित होने वाली क्लास 11वीं की गणित का पेपर 12 घंटे पहले सोशल मीडिया पर लीक हो गया। अब नहीं होगी पेंशन की टेंशन, ईपीएफओ ने शुरू की ये नई पहल। ईपीएफओ ने पेंशनर्स को होने वाली दिक्कतें कम करने के लिए नई पहल की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही पहल के लिए ईपीएफओ की तरफ से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं। ईपीएफओ ने न सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेडलाइन की शर्त हटा दी है, बल्कि अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर देने की व्यवस्था की गई है। झारखंड में नामांकन को लेकर छात्राएं परेशान, रिजल्ट आने के 1.25 साल बाद भी नहीं हो पा रहा एडमिशन। सरकार बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करने के लिए भागीरथी प्रयास करने की बात करती है। इसके लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती है, मगर सार्थक पहल नहीं होने के कारण चंदवा समेत लातेहार जिले के 6 छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। इंदिरा गांधी बालिका आवास विद्यालय और नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय बालिका आवासीय विद्यालय बुंडू में चयनित छात्राओं का नामांकन नहीं हो पा रहा है, जबकि रिजल्ट प्रकाशित हुए 1.25 साल बीत चुके हैं। आईआरसीटीसी के इस फीचर से चुटकियों में बुक होगा तत्काल टिकट, एजेंट्स के नहीं लगाने होंगे चक्कर। समर वेकेशन में कई लोग घर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांस भी काफ़ी कम होते हैं। इस स्थिति में आप तत्काल टिकट के जरिए बुकिंग करवा सकते हैं। तत्काल टिकट को 24 घंटे पहले बुक किया जा सकता है, लेकिन जिस रूट पर ज़्यादा यात्री होते हैं उन पर तत्काल टिकट भी काफ़ी मुश्किल से मिलता है। इस वजह से कई बार लोग एजेंट्स के भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन आप कुछ टिप्स को फॉलो करके आसानी से तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी ऐप और मास्टर लिस्ट फीचर का यूज़ करना होगा। आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। पति और सीए से दूसरे दिन भी सवाल जवाब। झारखंड की आईएएस खान सचिव पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भेजा है। आज सुबह 11 बजे उन्हें ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वह उनके पति अभिषेक झा से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। वे सुबह 11 बजे से ईडी के दफ्तर में हैं। सीए सुमन कुमार और अभिषेक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच 2 महिलाएं ईडी के कार्यालय पहुंची। दावा किया जा रहा है कि दोनों सीए के परिवार की महिलाएं हैं। ईडी ने इन्हें सीए से मिलने की अनुमति दी है। कोयला संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री बोले, राजस्थान और झारखंड ने अपने लिए खुद ही खड़ी की मुश्किलें।
राज्यों में कोयला संकट को लेकर केंद्र ने कहा कि कुछ राज्यों की बदइंतजामी के चलते हालात बिगड़े हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि राजस्थान कोयला संकट के दौर से गुजर रहा है और जो उसने खुद ही पैदा किया है। उन्हें कैप्टिव कोयला खदानें दी गई हैं। खनन में जो भी दिक्कतें आई हैं ये उनकी अपनी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह झारखंड ने भी अपनी समस्याएं खुद खड़ी की हैं। हमारे कोयला मंत्री को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बार वहां जाना पड़ा। उन पर डीवीसी का हजारों करोड़ का कर्ज है। बिजली मुफ्त नहीं है। अगर आप उन्हें भुगतान नहीं करेंगे तो वे आपको कैसे देंगे? हमने विभिन्न राज्यों को कई लाख टन कोयला आवंटित किया है, लेकिन वे इसे नहीं उठा रहे हैं। किसे दोष देंगे? पाकिस्तानी नहीं, चीन के लिए भी काल बनेगा तेजस। मोदी सरकार दिखाएगी मेड इन इंडिया की ताकत। देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नए संस्करण को स्वदेशी मिसाइल, रडार और अन्य हथियारों से लैस किया जाएगा। इस लड़ाकू विमान को स्वदेशी हथियारों से लैस कर भारत दुनिया को बड़ा संदेश देना चाहता है तथा मेड इन इंडिया की ताकत का भी एहसास कराना चाहता है। सरसों कच्ची घानी तेल 60 रुपये सस्ता। सोयाबीन तेल के भी गिरे भाव। बीते सप्ताह विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट रही और यह 100 से $150 नीचे आ गए। इसकी वजह से देश भर के तेल तिलहन बाजारों में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव नुकसान का रुख प्रदर्शित करते बंद हुए। गर्मी के कारण मांग कमजोर होने से भी गिरावट बढ़ गई है। सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताहांत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 150 रुपये टूटकर 7,665 से 7,715 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल 400 रुपये टूटकर समीक्षाधीन सप्ताहांत में 15,400 रुपये क्विंटल पर बंद हुआ। वहीं सरसों पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमतें भी क्रमशः 60 से 60 रुपये हानि के साथ क्रमशः 2,420 से 2,500 रुपये और 2,460 से 2,570 रुपये टन पर बंद हुई।